सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं अपनी इस अमृतवाणी में लेकर आई हूँ गीता। तो चलिए समझते हैं अर्थ सहित। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हुए कहते हैं कि आसुरी वृत्ति वाले लोग ऐसा सोचा करते हैं कि इतनी वस्तुएं जो मैंने प्राप्त कर ली हैं और अब इस मनोरथ की भी मैं पूर्ण ही कर लूँगा। वे सोचते हैं कि इतना धन तो अभी मेरे पास है ही, अब और धन हो जाएगा। गंभीर दृष्टि से देखें तो श्री भगवान वचनों के माध्यम से एक इशारा कर रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति के बंधन का कारण क्या है और दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति की मुक्ति किस आधार पर होती है। उनके अनुसार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के बंधन का कारण यह है कि एक निरर्थक दौड़ में अपने जीवन को उलझाकर बैठ जाते हैं और वह दौड़ है संपत्ति के संचय की। यह वह दौड़ है जो व्यक्ति को उलझाती ही जाती है। जिसके भी मन में ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को पाने का लोभ भर जाता है, उसे फिर अतुलनीय संपदा भी कम ही नज़र आती है। लोभी को, लालची को, असंतोषी को ज़्यादा से ज़्यादा धन भी कम ही लगता है, क्योंकि उसके मन में किसी भी कारण से संतोष नहीं आता। इसके विपरीत संतोषी व्यक्ति को सदा यह लगेगा कि जो भी मेरे पास है वह भी ज़्यादा ही है, यदि वह भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं। संतोषी सब कुछ खो कर भी खुश रहता है और लोभी सब कुछ पा करके भी दुखी होने का कारण ढूंढ लेगा। आसुरी वृत्ति वाले लोग इसी तरह की दौड़ में उलझ कर रह जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि वे सोचते हैं कि आज इतनी वस्तुएं प्राप्त कर ही ली है, जो बचा हुआ मनोरथ है, जो शेष वस्तु को पाने की कामना है, वो भी शीघ्र पूरी हो ही जाएगी। उन्हें लगता है कि आज हमारे पास इतना धन है, कल उतना हो जाएगा। सच तो यह है कि वो कल फिर आता नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, जो अपने को जितना चीज़ों से जोड़ेगा उतने गहरे बंधन में गिरेगा, और जो अपने को जितना ज़्यादा इस प्रवृत्ति से तोड़ेगा वह उतना ही मुक्त होगा। इसके बाद श्री भगवान कहते हैं, असौ मया हता शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि ईश्वरा अहम अहम भोगी सिद्धा अहम बलवानम सुखी। अर्थात आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य कहते हैं कि वह शत्रु जो हमारे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर के समान सर्वसमर्थ हैं, मतलब कि सभी तरह से समर्थ हैं। हम भोगों को भोगने वाले हैं, हम सिंह हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। जिस व्यक्ति की वृत्ति आसुरी है वो इस प्रकार का चिंतन करने में समर्थ है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, एक तो वे स्वयं को ही ईश्वर समझने लग जाते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु स्वयं को ही नारायण समझने लगा था और उसे भगवान विष्णु का नाम सुनते ही ईर्ष्या एवं द्वेष होता था। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के या तो शत्रु अनेक हो जाते हैं अथवा उन्हें हर व्यक्ति ही उनका शत्रु लगने लगता है, क्योंकि वे सभी उनकी कामनाओं के मध्य विरोध की तरह से आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए वे अहंकार से उन्मत्त होकर स्वयं को सर्वसमर्थ, सिद्ध, बलवान और सुखी समझते हैं, जबकि सत्य इससे विपरीत होता है। सच पूछा जाए तो आसुरी वृत्ति के व्यक्ति की दो बातों में प्रमुख रूप से सरस होता है। एक तो उनको तुलना करने में आनंद आता है, जैसे हम दूसरों की तुलना में कितने पैसे वाले हैं, हमारा घर कितना बड़ा है, हमारी गाड़ी कितनी बड़ी है, इसलिए उनको इस दौर में बड़ा रस मिलता है। यदि आज उनके पास 10,000 हैं तो कल 1,00,000 हो जाएं, लाख करोड़ में करोड़ अरब में बदल जाएं, उनको ये सारी संपदा कम लगती है, क्योंकि वे निरंतर अपनी संपदा की तुलना किसी अन्य से करते हुए जी रहे हैं। इसलिए जो भी उनको मिल जाए वो कम ही रहने वाला है। दूसरा, जो महत्वपूर्ण बात इस सूत्र में श्री भगवान कहते हैं, वह कहते हैं कि
वे अपने को सुखी समझते हैं, अर्थात सुखी होते नहीं हैं पर समझते हैं। ऐसा इसलिए कि वे तो अपना सुख कल जो मिलेगा उसमें समझ बैठे हैं। जो उन्हें आज मिला हुआ है उसमें उनका विशेष रस नहीं है। उनको रस तो उसको पाने में है जो आज उनके पास नहीं है अथवा किसी अन्य के पास है। जब तक वे उसे पा न लें तब तक वे आनंदित नहीं हो सकेंगे। इसलिए वे निरंतर पाने की दौड़ में लगे रहते हैं और कभी भी सही अर्थों में सुखी नहीं हो पाते। वे यह सोच करके ही जीवन जीते चले जाते हैं कि कल जब मेरे पास ये होएगा तब मैं आनंद उठाऊंगा। इसलिए उनको सुख की प्रतीति होती है पर उनको सुख मिलता नहीं है। श्री भगवान इसके साथ ही ऐसा कहते हैं कि ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य सदा ही सोचा करते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार ही डालूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य को दूसरों को नष्ट करने की बड़ी तीव्र लालसा होती है, क्योंकि उसे सभी अपने प्रतिस्पर्धी, सभी अपने दुश्मन नजर आते हैं। इसलिए दुर्योधन अपने भाइयों को मारने निकल पड़ता है। रावण को विभीषण से ही बैर हो जाता है। चंगेज खां संतों को मारने चल पड़ता है। मोहम्मद गौरी को धर्मानुयायियों से शत्रुता नजर आती है और औरंगजेब अपने पिता को तो मरवाता ही है, साथ ही अपने भाइयों की चमड़ी उधेड़वाने में भी उसे कष्ट का एहसास नहीं होता, क्योंकि उसको अपना सुख दूसरों की पीड़ा दे करके ही मिलता नजर आता है। इसके विपरीत दैवीय संपदा वाला व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता के लिए स्वयं को कष्ट देने में संकोच नहीं करता। यही कारण है कि हम परम पूज्य गुरुदेव जैसे व्यक्तियों के पास बैठें, उनके पास बैठें जिनके जीवन में दैवीय संपदा विद्यमान है, तो ऐसा लगता है कि मानो एक नव जीवन मिल गया हो। मन का विषाद उनके पास पहुंचकर समाप्त हो जाया करता था और हर व्यक्ति के मन में अंदर से उत्साह, विचारों में पवित्रता का संचार हुआ करता था। छोटे से छोटे व्यक्ति भी उनके पास पहुंचकर स्वयं को गर्वान्वित अनुभव करता था, क्योंकि महामानव दूसरों को मिटाने में नहीं, उनको ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। इसके विपरीत आसुरी प्रवृत्ति के लोग दूसरों को शत्रु समान समझकर उनको मारने में, मिटाने में विश्वास रखते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि इसी कारण वे कहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अब दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। ऐसा व्यक्ति फिर स्वयं को ऐश्वर्यों को भोगों को भोगने वाला तथा सब सिद्धियों से युक्त, बलवान तथा सुखी मानता है। इन सब वचनों में सार यह है कि ऐसा वह मानता है, होता नहीं है। दैवी संपदा वाला व्यक्ति होता है पर मानता नहीं है। इसमें अहंकार मुख्य तत्व हो, उसका सारा जोर स्वयं को मारने पर लगता है और जिसके निरहंकारिता को अपना मूल मंत्र बना लिया हो, वो बनने पर शक्ति लगाता है। मानने वाला आसुरी वृत्ति का व्यक्ति और बनने वाला दैवी संपदा से युक्त। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए एक दूसरे श्लोक के साथ, उसकी व्याख्या करेंगे। अभी हम लोग जन्माष्टमी तक गीता का ही श्लोक लेकर के उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।